नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृति प्रजापति। जैसे जैसे देश में गर्मियों का मौसम आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति का मौसम भी गर्मा रहा है और अब लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पर है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब कुछ महीनों का भी नहीं बल्कि चंद दिनों का समय बचा है। अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाते हैं। बीजेपी जो लगातार दावा कर रही है एनडीए गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 से भी ज्यादा सीटें जो है वो लेकर के आएगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ही अपने प्रति ये दावा है कि बीजेपी अकेले 370 सीटें जो है वो लोकसभा में लेकर के आएगी। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बार दोबारा से सत्ता में वापसी कौन करता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि 2004 से और 2014 तक अगर हम देखें तो देश के लोगों ने और देश की जनता ने यूपीए का कार्यकाल भी देख लिया है जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में था, और 2014 से लेकर के 2024 तक एनडीए का कार्यकाल भी देख लिया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में था। लेकिन अब की बार की बात करें तो अब की बार विपक्ष का एक अलग गठबंधन बना है जो कि है इंडिया गठबंधन। पहले इंडिया गठबंधन में कुछ टूट फूट नजर आ रही थी, लेकिन अब की बात करें तो अब इंडिया गठबंधन जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कड़े दांव जो है वो खेल रहा है। और इस समय हम जो है हरदोई डिस्ट्रिक्ट के मल्लावा से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कि है इटिया देवी मंदिर। और यहाँ पर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, या फिर ये जो सरकारी योजनाएं हैं ये केवल कागजों में दबी हुई रह जाती हैं। इस पर आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है वो राजनीति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि ये वो राज्य है जहाँ से देश की राजनीति तय होती है। जिस भी पार्टी, जिस भी नेता ने अगर यहाँ को जनता को खुश कर दिया तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि देश की राजनीति में उस नेता और पार्टी की बल्ले बल्ले है। तो आइए आज हम यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इन्हें इस बार क्या लगता है। सर आप बताइए कि इस बार जो चुनाव आने वाला है 2024 का लोकसभा का, तो उसमें आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे या फिर आप बदलाव चाहते हैं अब की बार? नहीं, अब की बार बदलाव होना है। बदलाव होना है। क्या समस्या है आपकी? अरे बहुत समस्या है ऐसी। जैसे कुछ बताएं। अरे हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग किसानी से जो है गोरू हराम से बहुत परेशान हैं। अच्छा जी। अच्छा, मतलब किसानों को अभी आप देखा होगा आपने कि किसान आंदोलन जो है वो दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हो गया है, दिल्ली की सीमाओं पर। और वहाँ पर अब किसानों की अपनी अलग मांगे हैं, वो एमएसपी को लेकर के जो है अपनी मांग सामने रख रहे हैं। तो आपकी भी कुछ एमएसपी से जुड़ी कोई मांग है जो कि आप सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे? नहीं, आप जो है बात तो आपकी सही है, लेकिन बात इस चीज़ की है, लेकिन हम लोग इस सरकार से कोई लाभ नहीं है। जितना वो लाभ देते उतना हम लाभ नहीं चाहते हैं। तो आपको कोई लाभ मिला है? लाभ मिलता है, उससे हमारा कोई भला नहीं है। अच्छा, उससे कोई भला नहीं है। उससे कोई भला नहीं है। और क्या समस्याएं आपको दिखती है मोदी सरकार से? क्या आपको हम बताएं जो है क्या समस्या। हम तो जो है अकेले आदमी खेती देखें कि हम इधर उधर देखें कि हम जो है अपने घर पर लड़के बच्चे देखें, क्या क्या काम करें। जैसे बीजेपी दावा करती थी कि किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ी है और बढ़ेगी, तो क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? नहीं, कोई आमदनी नहीं बढ़ी। तो आप बदलाव चाहते हैं। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पर। सर आपको क्या लगता है कि इस बार जो है आपको जो सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार का जो कामकाज है पिछले 5 सालों में कैसा लगा, उसका आप क्या रिव्यू देंगे? नहीं, हमें तो अच्छा लगा और ये बीजेपी सरकार अच्छी है और हमारे लिए बहुत अच्छी है और बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आप मानते हैं कि बीजेपी आएगी, लेकिन अभी हमने वहाँ पर बात करी, वो कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी, उन्हें बदलाव चाहिए, किसानों की इतनी समस्याएं हो रही हैं। नहीं, सबके लिए अलग अलग है, जो जैसा समझेगा वही वैसा मानेगा। जो हम समझते हैं, जो हमें फ़ायदा या जो भी हमें कुछ मिलता है वो हमारे लिए अच्छा है, हम दूसरे के लिए नहीं कह सकते। अच्छा, जो युवा है, जैसे कि आप युवा है, तो युवा जो है वो बीजेपी को लेकर के कई समस्याएं जाहिर करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक का भी एक मामला हुआ था, जिसमें पेपर लीक हो गया था छात्रों को, और बेरोजगारी को लेकर के भी बीजेपी सरकार को काफी जो है उनकी पकड़ा जाता है उनको कि वो रोजगार नहीं देती है जनता को। नहीं, रोजगार देती है। अब इतनी जनसंख्या बढ़ रही, किसको रोजगार देगी? हर किसी को तो रोजगार नहीं मिलेगा। हर किसी को, लेकिन पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें कि कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इतनी नौकरियां निकालेंगे, लेकिन जितना दावा करते हैं वो उतना नहीं होता ना। महंगाई भी आप देख लीजिए, महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनावों में। नहीं, महंगाई तो है, महंगाई पहले भी तो थी।
आज ही थोड़ी ना आई है, पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। पहले थी, लेकिन पहले इतनी नहीं थी ना जितनी आज है, अगर आप पहले के आंकड़े देखें तो। नहीं, आज भी जिस हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है उस हिसाब से महंगाई नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी ही दोबारा आएगी? नहीं, बिल्कुल आएगी मोदी जी। अच्छा, जो 370 का जो लक्ष्य बता रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? नहीं, 300 नहीं, 400 के पार जाएगा। 400 के पार मोदी जी अकेले? अच्छा, चलिए आइए कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। अरे हमसे आप बताइए सर, क्या लगता है आपको पिछले 5 सालों में कोई कामकाज हुआ है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि मोदी के अलावा आपको देश में कौन प्रधानमंत्री के लायक है? अच्छा। आप हमें जवाब दो। इंडिया गठबंधन अभी बना है, उसमें एक वो तरफ सब बेकार है, लूट मार खाने पीने वाले हैं। कौन है उसमें? कौन बनाएगा? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी के अलावा कोई देश में प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। विपक्ष में अगर हम उत्तर प्रदेश से देखें तो अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन में सशक्त वो नजर आ रहे अच्छे हैं। आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो हैं वो सबसे भ्रष्ट हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है? सब में है, हम में भी है। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी अपना घर तो हम संभाल नहीं पाते जी। बीजेपी को जैसे वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि मतलब जैसे पुरानी पार्टी में जब नेता होते हैं तो फिर उन पर ईडी, सीबीआई तरह तरह के छापे पड़वा दिए जाते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह सम्मिलित हो जाएगा वो अंदर हो जाएगा। कुलदीप सेंगर का हाल देखिए। अच्छा, कुलदीप सेंगर कौन है यहाँ सांसद थे बांगरमऊ के। अच्छा, यहाँ से सांसद रहे हैं। हाँ, अब वो है? विधायक थे। अच्छा, विधायक थे। विधायक अच्छा थे, अच्छा, हाँ। तो जेल में सड़ रहे हैं। तो आपको भी यही लगता है कि अच्छा काम का जो मैं एक ही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा। अगर है आपके पास नजर में तो उसका नाम बताओ हमें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल जी को नहीं देखते? राहुल जी भी राहुल जी क्या बनेंगे? वो अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं। अच्छा कांग्रेस का नाम डुबो देंगे कुछ दिन में। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बाद आप किसको देखते हैं? प्रधान मतलब बीजेपी में ही किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के पद पर? उसके बाद तो होने वाले हैं या योगी बाबा है और या वो थे, क्या उनका नाम, गडकरी जी। अच्छा, नितिन गडकरी जी। हाँ, नितिन गडकरी। अच्छा। इनका नाम है 4-5 का, उनका तो हमें पता नहीं है। अच्छा। 4-5 का नाम है सारे का, और यही बनेंगे। उसे योगी बाबा का लग अच्छा है। अच्छा अच्छा, और कोई समस्या है आपकी हमें सरकार क्या से? समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या? हमको खाने के लिए थोड़ी दे देगा वो। अच्छा मेहनत करेंगे तो खाएंगे। अच्छा, राशन की योजना चलती है यहाँ पे, राशन का लाभ मिल रहा है आपको? सबको मिल रहा है, हर आदमी को मिल रहा है। अच्छा, आप तक पहुँचा? हाँ जी, पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा। अच्छा अच्छा, चलिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।